हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन विद कंसेप्ट में आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और सोल्व करने से पहले इसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज होंगे, कौन कौन सा आइडेंटिटी यूज होंगे, उस फार्मूला को पहले हम लोग याद कर लेंगे और उस फार्मूला बेस पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ओके। और इसके पहले एक्सरसाइज में भी जो फार्मूला यूज किए हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं कौन कौन सा फार्मूला हमें इस एक्सरसाइज को बनाने में यूज होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़े थे कि कॉसेक थीटा जो होती है, कॉसेक थीटा जो होती है किसका रेसिप्रोकल होता था? साइन थीटा का। क्या होता है? कॉसेक थीटा जो होता है 1/साइन थीटा। एक आप ये भी एक आपका इसका भी आपका एप्लीकेशन होगा। ये कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा होता है। तो उसी तरह यहाँ से कहीं कहीं पे आप ये भी लिख सकते हैं कि 1/कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या? साइन थीटा। ये भी फार्मूला यूज होगा। ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। और कहीं कहीं पे आपको ये भी फार्मूला यूज होगा, कॉसेक थीटा और साइन थीटा का प्रोडक्ट क्या होगा? कॉसेक थीटा और साइन थीटा का प्रोडक्ट आपका 1 होगा। ठीक है, A1। तो देखिए एक फार्मूला से आपका 3 फार्मूला निकला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो पहले ही एक्सरसाइज में आप बना चुके हैं। दूसरा है आपका सेक। सेक थीटा जो होती है वो क्या होता है? किसका? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। तो ये आपका ये फार्मूला भी हो गया। उसके बाद इसी से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, मीन्स सेक थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ थीटा पर थीटा जो एंगल है कोई भी ले सकते हैं, ABC सब कोई भी एंगल ले सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर आपका क्या था? कॉट। कॉट थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का। ठीक है, इसका भी आपका एप्लीकेशन होगा। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि 1/कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये भी होगा आपका। और प्रोडक्ट भी होगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का प्रोडक्ट भी क्या होगा? 1 होगा। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको फिर से हमने रिकॉल करा दिया। चलिए उसके बाद एक इम्पोर्टेंट और है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आइडेंटिटी में आपका यूज होगा, वो होगा ये फार्मूला टेन थीटा इक्वल टू आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा यूज करना है। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, खास करके आइडेंटिटी में ज़्यादा यूज होती है। और एक उसी का इस रेसिप्रोकल कॉट थीटा में क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये हो गया आपका। ठीक है। अब हम 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी जो यूज होगा आपका, वो होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, आपको प्रूव करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। और यहाँ जो यह जो इक्वेशन है डिफाइन है वो थीटा के लिए क्या? थीटा के लिए 0 से बड़ा ग्रेटर और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी यहाँ पर एंगल पे ये डिफाइन आपका होगा। जैसे आपको कोई अगर कहे कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ देखिए थीटा आपका सेम रहना चाहिए, तो आपका इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे।
ओके, अब देखते हैं यहाँ से और क्या क्या फार्मूला निकलता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से और क्या फार्मूला आ सकता है, यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा इजकल टू, देखिए ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो इस साइड में आएगा तो क्या रूट हो जाएगा, रूट क्या लिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फार्मूला हो गया आपका। उसी तरह यहाँ अगर कॉस थीटा निकालना होता तो क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा यहाँ पे, उसी तरह आप लिखते हैं कॉस थीटा इजकल टू क्या रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी जो मेन आइडेंटिटी है उससे आप इस तरह करके है ना फेराफारी करके बहुत सारे इस देख रहा कि मैंने कि 3-4 फार्मूला इससे मैंने निकाल लिया। ओके, चलिए ये आइडेंटिटी ये था। अब हम आइडेंटिटी इसमें देखते हैं, दूसरा आइडेंटिटी आपका ये है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये होता है। देखिए रिजल्टेंट में बराबर 1 है तो इसको याद करने में आसानी होगा। तो इसमें ध्यान देना कि कॉसेक और कॉट स्क्वायर में चलता है, उसका डिफरेंस होती है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसका डिफिनेशन के बाद डिफाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होना, 0 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि साइन 0 ले लेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जैसे यहाँ पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अधिक साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0 होता है, बट कॉसिक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये आप जाके आप हायर क्लास में जाएंगे तो और अच्छी तरह से समझेंगे। इसका कोई हमको मीन्स नहीं है, बट अगर ये समझना चाहते हैं कि कौन एंगल में डिफाइन है तो आप इसके लिए बेटर है, क्योंकि ये हो सकता है कि एडवांस लेवल में आपको ये क्वेश्चन पूछ ले। चलिए आते हैं अब इससे, अब इसी तरह हम 3 को फॉर्मूला इससे डिराइव करेंगे। क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। डैट इज यहाँ से कॉसेक थीटा इजकल टू क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 प्लस क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ से लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है तो ये माइनस में है तो इधर इसको भेज देंगे, तो ऐसे आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आपका फार्मूला बना। और यहीं से आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इजकल टू रूट अंडर व्हाट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब एक और लास्ट आइडेंटिटी आपका है, कौन सा, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ठीक है। ये भी आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, डिफरेंस है सेक स्क्वायर का और टेन स्क्वायर का बराबर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो हमने देखिए इक्वल में सब 1 करते जा रहा हूँ, इससे आसानी से होगा। और इससे आपका फार्मूला जितना भी आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा किस रूप में लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के रूप में। कहीं सेक स्क्वायर थीटा है तो आप कहीं आपका यूज क्या करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। और यहीं से आप लिख सकते हैं सेक थीटा इजकल टू क्या रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए उसके बाद आपको यहाँ से लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। डैट इज आप लिख सकते हैं यहाँ से टेन थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस कितना लिख सकते, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए इतना सारा आइडेंटिटी बन रही है और सब आइडेंटिटी आप पे पढ़ चुके हैं, कोई ज़्यादा आइडेंटिटी है नहीं आपके पास, ज़्यादा कोई फार्मूला है नहीं। अब इस फार्मूला को कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। और इसके अलावा कुछ और थोड़ा सा आइडेंटिटी जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे आपको आइडेंटिटी यूज होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
कहीं कहीं पे आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर करना होगा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा आपका, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपका ये यूज होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक और डिफरेंस में ए माइनस बी का ए क्यू माइनस बी क्यू का होल क्यू, तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर और ए बी प्लस बी स्क्वायर ए। तो इतना सारा मैंने आइडेंटिटी बनाया, इससे ज़्यादा कोई आइडेंटिटी पूछेगा नहीं। इतना सारा आइडेंटिटी कर लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा ये कितना सारा बेसिक फार्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन 1 और 2 को इसमें सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। क्वेश्चन में कह रहा है कि sin A को किस फॉर्म में लिखना है, cot A के फॉर्म में, sec और tan को भी cot A के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, साइन ए को किस फॉर्म में लिखना है, कॉट ए के फॉर्म में। मतलब इधर ऐसा एक एक्सप्रेशन लाना है जिसमें कॉट ए होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा कोई भी ट्रिग्मेटिक रेशियो नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप, तो देखिए साइन ए जो होता है, आपके पास आइडेंटिटी ऑलरेडी जान चुके हैं कि कौन कौन सा आइडेंटिटी करते हैं। तो देखिए साइन का रिलेशन किससे होता है, कॉसेक से होता है, और कॉसेक का रिलेशन किससे होता है, कॉट से होता है, ठीक है। बस ये आपको समझना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन को आप क्या कर लेंगे, कॉस के टर्म में लिख देंगे। तो आपको पता है कि साइन किसका, साइन जो होता है किसका, साइन जो होता है ये आपका कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन ए इक्वल टू 1/, कॉसेक ए लिख सकते हैं, ओके, इक्वल टू, अब देखिए कॉसेक ए का फॉर्मूला मैंने बता दिया था। तो कॉसेक ए का फॉर्मूला आप देखो, फॉर्मूला में मैंने लिख लिया, फॉर्मूला बता दिया हूं। तो कॉसेक इक्वल टू बताए थे रूट अंडर व्हाट, रूट अंडर बताए थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नहीं, ये फॉर्मूला अभी मैंने आइडेंटिटी बता दिया। तो देखिए साइन ए को हमने कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस किया कि नहीं किया, तो ए आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं सेक ए, व्हाट, सेक ए, ठीक है। सेक ए को तुम्हें किस में करना है, कॉट में। तो देखिए सेक में आपको बताया था कि सेक का रिलेशन क्या, आपका आइडेंटिटी पढ़े थे, सेक का रिलेशन किसके साथ बताए थे, टेन के साथ, और टेन का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉट का। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आप सेके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेके इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर क्या, रूट अंडर बताए थे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बताया हूं, सेके इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और यहां से थोड़ा सा इसको क्या करना है, टेन ए को कॉट में चेंज कर दो, किसमें, टेन ए को क्या, कॉट में। तो आपको पता है कि 1 प्लस टेन जो होता है कैसे लिखते हैं, टेन को कॉट में करेंगे तो लिखेंगे 1/, कॉट, देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख दें कॉट स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सा एलसीएम लेके कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉट ए स्क्वायर एलसीएम नीचे लिए, ये रूट के अंदर है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया। तो इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हैं, देखिए नीचे का कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो आप नीचे नॉर्मली आप ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए, और ऊपर में क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, चाहे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यह हमने सेके को कॉट ए में एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद आपका टेन है,
टेन ए, ये तो आप आसानी से कर लोगे ना। टेन ए पता ही है, कॉट में करोगे तो क्या आ जाएगा 1/cot ए, ये हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि राइट ऑल द ट्रिग्मेटिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक, मतलब जितना भी ट्रिग्मेटिक रेशियो है, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए एंड कॉट ए को सब में किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सबको लिखना है सेक ए के फॉर्म में। व्हाट? सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो आइए इसको भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए, क्या लिखना है? साइन ए। साइन ए को किस फॉर्म में लिखना है? सेक ए के फॉर्म में। तो कोई रिलेशन है बताइए। तो देखिए, अब यहाँ जो साइन ए को सेक ए में करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन को जब हम रेसिप्रोकल करें तो कॉसेक बनेगा। कॉसेक रिलेशन किसके साथ होता है? कॉट के साथ। तो ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, साइन का रिलेशन एक भी होता है कॉस के साथ, और कॉस का रिलेशन क्या? सेक के साथ होता है। तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। तो साइन ए इजकल टू रूट अंडर, आपको क्या बताए थे? साइन ए इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बताए हैं। साइन ए इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बताया है ना, इजकल टू। अब हम क्या कर लेते हैं, हमें सेक में लाना है, तो 1 माइनस कॉस में क्या? कॉस स्क्वायर इजकल टू क्या होता है? 1/सेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है? स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख दिया, ऐसे हो गया। अब इसको हम एलसीएम जब लेंगे तो देखो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, नीचे एलसीएम हो गया, ठीक है। और ऊपर में क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया? तो हमारा एक्सप्रेस हो गया साइन ए सेक के फॉर्म में। कैसे? तो इसको लिख सकते हैं, ऊपर में आपका ऐसे लिखाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और देखिए सेक स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो बाहर निकल के सेक ए हो गया। ओके, तो ये साइन ए मेरा निकल गया। उसके बाद आपका क्या निकालना है? कॉस। तो कॉस ए, तो कॉस को सेक में करना तो बहुत आसान है, बस आपको लिख देना है 1/सेक ए। ये हो गया दूसरा आंसर। पहला आंसर हो गया, ये दूसरा हो गया। उसके बाद क्या करना है? टेन ए को, इसमें टेन ए को करना है। तो टेन है, तो आपको टेन तो पता है ना, टेन के साथ आइडेंटिटी बनती है, टेन और सेक का आइडेंटिटी बनती है, टेन का सेक के साथ आइडेंटिटी बनती है। तो बस टेन इजकल टू, मैं उस समय ही फॉर्मूला बता दिया हूँ, टेन इजकल टू क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलो ये भी आंसर हो गया आपका। टेन ए हमने लिख लिया। अब कौन बचेगा? कॉसेक। कौन सा? कॉसेक। कॉसेक, तो कॉसेक का निकालना है। तो आपका कॉसेक का रिलेशन क्या? साइन से होती है, तो कॉसेक से साइन में कर देंगे और बाकी ऐसे लिख देंगे। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर लीजिए, कॉसेक को हमें किस में लाना है? सेक में लाना है, ठीक है। तो कॉसेक आपका सेक में लाना है, तो सबसे पहले अगर कॉसेक किससे रिलेशन लाते हैं? कॉसेक को लाएंगे हम, आपको पता है कि कॉसेक कॉट के साथ रिलेशन होता है, और कॉट टेन का, टेन सेक का, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बेसिक है कि कॉसेक को आप क्या कर लीजिए, 1/साइन ए लिख लीजिए। कॉसेक को 1/साइन ए लिख लीजिए, और जो साइन ए का वैल्यू आया है कि देखिए रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस ए बटा सेक ए, इसका वैल्यू दे दीजिए 1/। और अगर अलग वनली खाली कॉसेक के को सेके में करना रहता तो आप ये सब प्रोसेस ऐसे करते, ये सब साइन ए को ऐसे कर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर इतना लिखते, फिर इतना लिखते, फिर इतना लिखते, तब होता जाके। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं तो इसका वैल्यू रख देते हैं। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई क्या हो गया? सेक ए, ठीक है, लिख दिया। अभी ऊपर चला जाएगा, डेट इज सेक ए बाई क्या हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया, एक्सप्रेस हो गया सब कॉसेक सेक के फॉर्म में। और एक और कौन है? कॉट है। कॉट क्या है? आपका एक्सप्रेस करना है, तो कॉट भी आपका आसानी से हो जाएगा, कॉट ए। तो कॉट को सबसे पहले आप किस में चेंज कर दो? कॉट को चेंज कर दो आपको
10 में 1/10 लिखोगे 10a, और 10a आपका देखिए लिखा हुआ है 1/√अंडर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके दो क्वेश्चन को भी सोल्व किया और सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और सारे आइडेंटिटी आप अच्छी तरह समझ गए हों। तो ये सारे आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए आप सारे क्वेश्चन बनाएंगे और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग 8.4 के और भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आई होप ये सारे डाउट क्लियर हो गए आपका। और आप चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।